जब कोई देश गुलाम हो तो उसे गुलामी से छूटकर खुद को बसाने में काफी समय लगता है, लेकिन हर संकट से उभरने वाले सिखों के कारण किसी की स्थिति बदल सकती है। ये कई बार सिखों ने साबित किया है। अपनी हिम्मत और जज्बे का बड़ा उदाहरण पेश कर रहे हैं बलीज में रहने वाले सिख, जो भले ही संख्या में कम है, लेकिन उनकी ताकत और हौसलों के कारण सिखों का बोलबाला यहाँ भी काफी मजबूत है। जो व्यापार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। अपने इस वीडियो में हम बलीज के बारे में जानेंगे, जहाँ करीब एक सदी से सिख रह रहे हैं, जो कभी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था लेकिन अब आजाद है। वहीं बलीज धीरे धीरे विकास भी कर रहा है, जिसके लिए सिखों का भी योगदान काबिले तारीफ है। जानते हैं क्या है बलीज में सिखों की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। बलीज मध्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा देश है, जो कि मध्य अमेरिका का सबसे कम आबादी वाला देश है। एक समय पर इस देश पर भी यूनाइटेड किंगडम का शासन था, लेकिन सालों के संघर्ष के बाद 21 सितंबर 1981 को यूके से आजादी मिली थी। बलीज की स्थापना असल में समुद्री डाकुओं के झुंड, जिसे बेयरमैन कहा जाता था, उन्होंने 17वीं शताब्दी में इस धरती में प्रवेश किया था। लकड़ी से जुड़े व्यापार को करने के लिए यहाँ पोर्ट बनाए गए थे, जिसे बलीज नाम दिया गया। लेकिन 1786 में ब्रिटिश हुकूमत ने इस पर कब्जा कर लिया और 1981 तक ये उनका गुलाम देश ही रहा था। बलीज की राजधानी बेल्मोपान है और बलीज नगर इसका सबसे बड़ा शहर है। बलीज का क्षेत्रफल 22,966 वर्ग किलोमीटर है। तो वहीं बलीज के उत्तर में मैक्सिको, दक्षिण और पश्चिम में ग्वाटेमाला और पूर्व में कैरेबियन सागर स्थित है। वहीं इसकी जनसंख्या की बात करें तो 2015 के आंकड़ों के मुताबिक 3,68,310 के आसपास थी। बलीज की अर्थव्यवस्था मुख्यतः खेती पर निर्भर करती है। हालांकि बलीज की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गति से बढ़ रही है, लेकिन यहाँ अवसर होने के कारण प्रवासियों को ये अपनी तरफ आकर्षित करता है और उन्हीं अवसरों को देखकर भारत के सिखों ने भी करीब एक सदी पहले बलीज का रुख किया था। बलीज में सिख धर्म के फलने फूलने की बात करें तो यहाँ सबसे पहले सिखों ने साल 1930 के आसपास आना शुरू किया था। बाबा सिंह मान वो पहले सिख थे जिन्होंने बलीज की धरती पर पहली बार कदम रखा था। तब यह ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था और भारत पर भी ब्रिटिशों का राज था। बाबा सिंह के बेटे जॉर्ज बी सिंह आज भी बलीज में रहते हैं और यहाँ के नामी जज रहे हैं। धर्म से और पंजाब की धरती से उनका गहरा नाता है। भले ही अब उनके वहां के होने के कोई निशान नहीं है, लेकिन उनके पिता ने हमेशा सिख धर्म को फॉलो किया था। वहीं उनके बेटे डगलस सिंह बलीज के एक पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन हैं, जो सिखों के बलीज में प्रभाव को दर्शाता है। उसके अलावा भी कई सिख समूह के लोग बलीज आकर बसने लगे, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि कई सिख पूरी तरह से यहाँ के आबो हवा का हिस्सा बन गए हैं और सिख धर्म के साथ साथ वहाँ के कल्चर को फॉलो करते हैं। लेकिन वहीं कुछ सिख आज भी अपने धार्मिक परंपराओं और संस्कृति से बंधे हुए हैं। हालांकि स्पेनिश लुकआउट शहर में तेल के कुएं मिलने के बाद इसकी अर्थव्यवस्था में सुधार तेजी से आया है, लेकिन फिर भी ये एक स्लो इकोनॉमी वाला देश है। वहीं बलीज एक ऐसा देश है जो आपराधिक मामलों में काफी आगे है, जिसके कारण सिख यहाँ आकर बड़े स्तर पर कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी सिखों के साहसी और बहादुरी के कारण बलीज में उनका रहना थोड़ा आसान है। आंकड़ों की माने तो बलीज में सिखों की आबादी सीमित है, लेकिन रोजगार के अवसरों ने सिखों को बलीज की तरफ आकर्षित किया है। हालांकि बलीज के सिख समुदाय कनाडा और अमेरिका जाने के लिए एक माध्यम की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। बलीज में अगर गुरुद्वारे की बात करें तो यहाँ एक संगमरमर का गुरुद्वारा है, जो कि सिखों का एक सामुदायिक केंद्र है, जो केवल रविवार को ही खुलता है। सिख यहाँ इकट्ठा होते हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों से लेकर संगठन के भले के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा करते हैं। साथ ही सिख बच्चों को सिख धर्म की महानता के बारे में बताया जाता है, ताकि वो बच्चे हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहें। बलीज एक ऐसा खूबसूरत देश है जिस पर सही मायने में ध्यान नहीं दिया गया है, उसकी अवहेलना की गई है, लेकिन फिर भी बलीज के डेवलपमेंट में अहम रोल प्ले कर रहे हैं सिख। बलीज में सिख धर्म की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।